हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। न्यू रूल ऑफ स्टडी इन सिंगापुर, जो स्टडी के न्यू रूल हैं 2024 में, उस पे बात करता हूँ। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए वीडियो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से देख लेना। और 5 से 6 मिनट वीडियो होगी, इसमें सारा कुछ क्लियर कर दूंगा जितने भी पॉइंट है। तो सबसे पहले बात करता हूँ क्लासेस पे। क्लासेस आजकल ऑफलाइन है, आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। जैसे कि साल 1.5 साल पहले कुछ कॉलेज, ज़्यादातर कॉलेज ऑफलाइन थे, ऑनलाइन थे सॉरी। वहाँ पे आपको मतलब आप घर पे होके, अपने रूम पे होके भी आप अपनी अटेंडेंस लगवा सकते थे। और कुछ उस टाइम कुछ थे जो काम पे होके अपना काम करते रहते थे, हेडफोन कान में लगा के अपनी अटेंडेंस लगवा लेते थे। पर आज के टाइम में आप अगर आपकी अटेंडेंस लगेगी तो आपका क्लास में होना ज़रूरी है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी। और सेकंड बात, आपकी 90% अटेंडेंस होना ज़रूरी है कॉलेज की रिक्वायर के अकॉर्डिंग। तो 90% जो अटेंडेंस मेंटेन रखने के लिए आपको जो 20 दिन के आसपास कॉलेज आना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ ही होता है, कॉलेज बंद होता है, लगभग सारा कुछ बंद होता है। और जो बाकी के बचे दिन, 22 दिन है मंथ में, जैसे सैटरडे संडे 8 निकाल के 22 दिन में अगर आप 22 दिन ही जाते हो तो आपकी 100% अटेंडेंस होगी। अगर 22 में से भी आप 2-3 दिन मिस करोगे, आप कॉलेज नहीं जाओगे, तो फिर आपकी 90% अटेंडेंस पूरी हो जाएगी। जितनी कॉलेज की रिक्वायर है इतनी होनी भी चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब है कि 19 और 20 दिन के आसपास आपको कॉलेज आना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार पब्लिक हॉलीडे आ जाते हैं, जैसे कि न्यू ईयर या क्रिसमस ऐसा कुछ, तो उस पे जो वो भी छुट्टी आपकी हो सकती है। तो 17 से 18 दिन आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। तो इतने में आपकी जो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और जो क्लास की जो टाइमिंग होती है, ज़्यादातर आपकी क्लास 2 घंटे के आसपास होगी। और कई बार 3 या 4 घंटे किसी मंथ में हो जाती है, क्योंकि उसमें अगर आपका जो मॉड्यूल है उसका जो सिलेबस ज़्यादा है तो क्लास 3 घंटे भी हो सकती है, 4 भी कर देते हैं, लगभग 2 घंटे ही रहती है। और एक बात और, क्लास की कॉलेज वाले क्लास की टाइमिंग चेंज करते रहते हैं, मतलब 15 दिन बाद या 1 मंथ बाद, क्योंकि उनको पता है कॉलेज वालों को कि स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं बाहर कहीं। तो जैसे कि आपकी क्लास 2 से 4 बजे की है दोपहर की, और आपने कहीं अपनी सेटिंग कर ली पार्ट टाइम जॉब की परमानेंट, कि आप 4 बजे आपकी क्लास ख़त्म हुई अगर, तो आपने 5 से लेकर रात के 11 बजे तक कहीं काम पकड़ लिया, तो ऐसे वो क्या पता आपकी क्लास 4 से 6 कर दें, सुबह के 9 से 11 कर दें, ऐसे वो चेंज कर करके आपका जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्योंकि वो कॉलेज वाले नहीं चाहते आप कहीं पार्ट टाइम काम करो। क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो उनके वो कॉलेज के रिकॉर्ड पे ही उनका बुरा असर होता है। तो इसीलिए वो आपका जो टाइमिंग चेंज कर करके अपना आपका थोड़ा जो शेड्यूल है वो उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। बाकी कुछ बहुत कम कॉलेज है जो टाइमिंग चेंज नहीं करते, मेंटेन रखते हैं एक ही जो टाइमिंग है आपकी। और इसके जो बात, जो मेन पॉइंट है जो आपको दिमाग के रखना चाहिए, वो है कि आपका जो 6 मॉड्यूल, अगर आपका कोर्स 6+6 है, अगर और या फिर 9+6 है, आपका हर मॉड्यूल पास होना ज़रूरी है। हर मंथ, हर एक मंथ आपका एक क्लास में एग्ज़ाम होता है, वो आपको पास होना ज़रूरी है। और ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, पर फिर भी आपको पास होना ज़रूरी है। ये ज़्यादा असाइनमेंट बनवाते हैं, हर असाइनमेंट आपको बना के देनी ही होती है कॉलेज में। अगर आपने एक भी मिस कर दी असाइनमेंट, तो री असाइनमेंट आपको बना के देनी पड़ेगी। उसका री असाइनमेंट की कुछ फीस होती है, जो आपको 160 के आसपास, $160 आपको पे करने पड़ेंगे। और फिर वो आपको री असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। और इन केस अगर आप एक मॉड्यूल में फेल हो जाते हो, तो फेल होने की जो आपको री एग्ज़ाम है, जो आपने एग्ज़ाम दोबारा देना है उस मॉड्यूल का, तो उसकी फ़ीस 200 या 240 के आसपास डॉलर आपको जो पे करनी पड़ेगी। और एक बात और, अगर आपको लगता है कि मेरे को ज़्यादा इस मॉड्यूल की नॉलेज नहीं है, मुझे थोड़ा और स्टडी करनी है या क्लासें लगवानी है, अगर उस मंथ की आपने दोबारा क्लासें लगवानी है, सारा मंथ पूरा आपने दोबारा पढ़ना है, तो आपको जो जितनी आपकी टोटल फ़ीस है उसका जितना एक मंथ को, जितनी फ़ीस एक मंथ की बनती है उतनी आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी, $700 $800 जितनी भी बनती है। तो आप पूरे मंथ की क्लासें दोबारा लगवा सकते हो। और अगर आपने सिर्फ एग्ज़ाम ही देना है
तो 200 160 70 पता इतनी होगी शायद, अभी मेरे को पूरा कंफर्म ही है इसका। तो मतलब आपको कुछ पे करने पड़ेंगे, फिर आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हो। तो कोशिश करना कि हर मॉड्यूल में पास हुआ जाए और हर असाइनमेंट आप सबमिट करा सको, क्योंकि ये दोबारा पे करने वाला एक्स्ट्रा चार्ज हेडेक ही होता है। और इसके बिना आपने कहीं जो कॉलेज नहीं जाना, फिर भी आपने अटेंडेंस लगवानी है, और आप मतलब कॉलेज भी ना जाओ, अटेंडेंस भी लग जाए। इसके लिए आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, डॉक्टर के पास जाना, कहीं भी आपने कुछ भी बोल देना, हेडेक या थोड़ा स्टमक पेन है या बॉडी दर्द कर रही है, तो वो थोड़ी बहुत आपको टेबलेट दे देगा और 3 दिन की बेड रेस्ट लिख के दे देगा। वो MC बोलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। वो आपने पिक्चर लेके आपने कॉलेज को सेंड करनी है, और वो कॉलेज आपकी जो 3 दिन है वो आपकी अटेंडेंस लगा देगा। और इतने में स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि आप जिसके पास परमानेंट फुल शिफ्ट काम हो, तो वो उस 3 दिन में अपना अच्छे से काम करते हैं, अटेंडेंस भी लग जाती है। तो यही थे जो 2024 में आगे रूल जो स्टूडेंट्स को फॉलो करने पड़ेंगे कॉलेज वाले। बाकी जो मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि अपनी अटेंडेंस दिमाग में रख के चलना, और जो आपका पास होना ज़रूरी है, क्योंकि पास अगर नहीं होगा तो आप OJT के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। जो आपके स्टडी के बाद आपकी OJT लगती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो उसके लिए ये ज़रूरी है, आपका पास होना ज़रूरी है, आपकी हर एक जो असाइनमेंट है वो सबमिट होनी ज़रूरी है। तो इसीलिए पास होना और अटेंडेंस दिमाग में रख के चलनी चाहिए। और आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो आप तक पहुंच सकेगी। और इस वीडियो के लिए यही जानकारी थी। सो थैंक यू, बाय बाय।